आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, ये एक एक्ट्रेस हैं और पॉलिटिशियन भी है। इंडस्ट्री की एक बेहतरीन एक्टर इनके हस्बैंड है, लेकिन इनकी अपनी अलग पहचान है। ये जब भी स्क्रीन पर आती है तो इनके ऊपर से नज़र ही नहीं हटती है। साड़ी और ज्वेलरी बहुत अच्छे से कैरी करती हैं ये। इन्होंने देवदास फिल्म में ऐश्वर्या की मदर का किरदार निभाया था और दोस्ताना में ये एक गे लड़के की मॉम का रोल करते नजर आई थी। बात करेंगे एक्ट्रेस किरण खेर की। किरण खेर की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब किरण खेर को इंडस्ट्री में करना पड़ा था स्ट्रगल, क्यों किरण खेर की पहली शादी ज़्यादा टाइम नहीं टिकी, और कैसे किरण खेर की लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहे और अभी सबसे बड़ा चैलेंज वो फेस कर रही है कैंसर के रूप में। किरण खेर हैं पंजाब से, लेकिन उनके इनिशियल ईयर्स जो थे बचपन के, वो जबलपुर में गुजरे हैं। कुछ समय बाद पिता के साथ पूरी फैमिली चंडीगढ़ आ गई और यहीं से किरण खेर ने अपनी आगे की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने थिएटर और एमए किया। किरण खेर की फैमिली में उनकी 2 बहनें और उनका एक भाई भी है। इनफैक्ट किरण खेर की एक बहन तो इतनी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है कि उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किरण खेर भी स्पोर्ट्स में कुछ कम नहीं थी। उन्होंने भी अपने कॉलेज टाइम पर नेशनल्स तक बैडमिंटन खेला है और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण के साथ भी वो काफी मैचेस तब खेल चुकी थी। किरण खेर के ये स्पोर्ट्स के जीन्स उन्हें मिले हैं उनकी मदर से, क्योंकि उनकी मदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी हिस्सा लेती थी। चंडीगढ़ में ही किरण खेर थिएटर किया करती थी और यहीं पर उनकी थिएटर के दौरान मुलाकात हुई अनुपम खेर से। ये मुलाकात इतनी गहरी हो गई कि दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती मतलब इतनी पक्की कि दोनों को एक दूसरे की हर सीक्रेट पता होती थी और ये तक पता होता था कि अनुपम खेर अगली किस लड़की पर लाइन मारने वाले हैं। यानी कि एक हार्डकोर अच्छी गहरी फ्रेंडशिप थी, लव एंगल इसमें नहीं था। चंडीगढ़ में थिएटर करने के बाद किरण खेर मुंबई शिफ्ट हो गई। वहीं अनुपम खेर जो हैं वो एनएसडी चले गए फिल्मों की पढ़ाई करने। मुंबई जाकर किरण खेर ने बिजनेसमैन गौतम बेरी के साथ शादी कर ली और इसी दौरान वो फिल्म इंडस्ट्री में भी ट्राई करती रही। किरण खेर को पहली बार इंडस्ट्री में स्पॉट किया था नरगिस जी ने और उन्होंने किरण खेर को फिल्म दी थी जाग उठा इंसान, लेकिन किसी कारण ये फिल्म बन नहीं पाई। मुंबई के इनिशियल 2 साल तो काफी टफ रहे। किसी को जानती नहीं थी, किसी से कुछ काम नहीं था, कैसे रास्ता बनाना है, कैसे काम निकालना है, ये सब किरण खेर सोचती रही। इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम आ गई थी। वो गौतम बेरी के साथ ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। किरण खेर एक बच्चे की मॉम भी बन गई थी। ईयर 83 में उन्होंने पहली बार एक फिल्म में काम किया। ये फिल्म पंजाबी फिल्म थी जिसका नाम था आसरा प्यारदा। फिल्म में किरण खेर की परफॉर्मेंस की तारीफ हुई, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें फिल्में ऑफर नहीं हो रही थी। लेकिन किरण खेर थिएटर में काफ़ी एक्टिव थी। नादिरा बब्बर के थिएटर में वो परफॉर्म किया करती थी और इसके लिए ट्रैवल भी किया करती थी। इसी दौरान वो कोलकाता गई जहां पर उनका एक प्ले था। इस प्ले में उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड अनुपम खेर भी मिले। इस प्ले का नाम था चनकपुरी की चंपाबाई। कोलकाता में जहां पर वो ठहरी थी, एक दिन अनुपम खेर उनके रूम में आए और कुछ देर उनसे बातें की। वो कुछ ही देर अनुपम खेर से जो उनकी बात हुई उसमें वो अपना सारा गम भूल गई और जितनी भी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम थी वो कहीं छूमंतर हो गई। वहीं उस दौरान अनुपम खेर भी अपनी पर्सनल लाइफ के टफ दौर से गुजर रहे थे और तब उन्होंने किरण खेर को वहीं पर प्रपोज कर दिया था। उन्हें उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी और किरण खेर के लिए ये सबसे सही साबित हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी कुछ बचा नहीं था। उन्होंने तुरंत मुंबई आकर अपने पति गौतम बेरी के साथ डिवोर्स लिया और अनुपम खेर के साथ शादी करके उनकी वाइफ बन गई। इस दौरान किरण खेर काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को टाइम देना सही समझा। सिकंदर बहुत छोटा था जो किरण खेर को उनके पहले पति से हुआ था, उसका वो ध्यान रखती थी। हालांकि अनुपम खेर तब धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे और जब अनुपम खेर अच्छा काम करने लगे तो किरण खेर उनके साथ उनकी फिल्मों में उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया करती थी। 85 से लेकर 96 के बीच में किरण खेर ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया। 1988 की फिल्म पेस्तोंजी ये फिल्म थी। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म में कहा जाता है कि न सिर्फ अनुपम खेर के
कपड़े डिजाइन किरण खेर ने किए थे, बल्कि इस फिल्म का नाम भी सजेस्ट किरण खेर ने ही किया था। ये 96 में किरण खेर एक फुल फ्लेज रोल करते नजर आई सरदारी बेगम नाम की फिल्म में, और इस फिल्म का असर इतना जबरदस्त हुआ कि अगले साल उन्हें जूरी की तरफ से स्पेशल अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड था ये। इसके बाद किरण खेर ने बारी वाली एक बंगाली फिल्म में काम किया और इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीता। एक के बाद एक किरण खेर अवार्ड्स जीत रही थी। उन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत की ही थी और बड़े बड़े रिकग्निशन उन्हें मिल रहे थे, और तब कमर्शियल सिनेमा की तरफ से उन्हें काफी ऑफर्स आने लगे। नेक्स्ट वो नजर आई देवदास फिल्म में। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाया था। ऐश्वर्या राय की मदर के रोल में वो नजर आई थी और खूब पसंद किया गया था इन इस रोल के लिए। मैं हूं ना, हम तुम, वीर ज़ारा, मंगल पांडे, फिर आई रंग दे बसंती जिसमें आमिर खान की मदर का रोल करते नजर आई थी। ये कैरेक्टर भी एकदम जबरदस्त उन्होंने निभाया था। कभी अलविदा ना कहना, अपने। किरण खेर की क्वालिटी ऐसी थी कि वो सीरियस रोल्स भी निभा लेती थी और कॉमेडी भी कर लिया करती थी। कहते हैं कि कॉमेडी बहुत टफ चीज होती है और किरण खेर की उस पर अच्छी खासी पकड़ थी। जहाँ एक तरफ किरण खेर फिल्में कर रही थी, वहीं टीवी इंडस्ट्री से भी उन्हें बहुत काम मिल रहा था। उन्होंने रियलिटी शोज भी जज करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 2009 में किरण खेर ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर ली, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। आज तक उनका पॉलिटिकल करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है और किरण खेर अब फिल्में तो कम करती है, लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स उन्हें बिजी रखता है। इससे पहले कि किरण खेर पार्टी में रहते हुए अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाती, उन्हें एक गंभीर बीमारी लग गई। किरण खेर को कैंसर हो गया। पिछले ही साल दिसंबर में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसका इलाज चल रहा है। ये कैंसर उन्हें हाथ से हुआ, उनके हाथ में चोट आई थी और जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि इस हाथ से ही कैंसर जो है वो डेवलप हो गया है और शरीर में फैलने लगा है। तुरंत मुंबई के अंबानी हॉस्पिटल में किरण खेर का इलाज शुरू किया और वो अभी अच्छे से रिकवर भी कर रही है। जहां एक तरफ किरण खेर की कई अचीवमेंट्स रही है, तो वो कुछ कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी रही है। एक बार एक बंगाली एक्ट्रेस ने किरण खेर और अनुपम खेर पर इल्जाम लगाया कि इन दोनों ने उसे धमकी दी है उसका करियर बर्बाद करने की। इसके अलावा किरण खेर की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, जिसमें वो असेंबली में बैठे हुए अजीब अजीब से फेसेस बना रही है और ये उनके सारे एक्सप्रेशंस कैमरा ने कैद कर लिए, जिसके बाद ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। और सेशन के दौरान इस तरह से मुंह बनाने के लिए किरण खेर को तब काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था। किरण खेर की लाइफ चैलेंजेस से भरी रही। वो मुंबई में आई थी काम करने, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स में उलझ गई कि सालों तक उन्हें फिल्मों से दूर रहना पड़ा। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने अवार्ड जीते और ऐसा ही कुछ हुआ पॉलिटिक्स में जाते ही। उनका इन्फ्लुएंस और प्रभाव ही ऐसा है। किरण खेर की कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।